नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की ये आपकी पहली क्लास होगी, इंट्रोडक्शन क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक, क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज और क्या होता है लॉस परसेंटेज, क्यों होता है हमें प्रॉफिट और क्यों होता है एक दुकानदार को लॉस। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले सभी को बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आपके एक दुकानदार बेस पे है। यानी कि मान के चलो कि आप एक दुकानदार हो और आप समझ सकते हो, अगर आप एक दुकानदार हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, प्रॉफिट लेने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर आप एक दुकानदार हो तो सबसे पहले कोई चीज़ खरीद कर लाओगे। जिस चीज़ को आप खरीदोगे उसको बोलते हैं सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, आप समझ जाना। ठीक है, और जब आप किस चीज़ को बेचोगे वो होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। जिस चीज़ पर वस्तु खरीदी जाती है उसे कहते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जिस पर बेची जाती है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। अब एक होता है प्रॉफिट, यानी कि लाभ। लाभ आपको कब होगा, जब आप किसी वस्तु का एसपी किसी वस्तु के सीपी से ज़्यादा होगा। यानी कि आप किसी वस्तु को 10 रुपये में ख़रीद कर लाए, 20 रुपये की बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लाभ। लॉस कब होगा आपको, हानि कब होगी आपको, जब आप किसी वस्तु को ज़्यादा रुपये में ख़रीद कर लाओगे और कम रुपये में बेच दोगे। यानी कि आपका सीपी ज़्यादा होगा और एसपी क्या होगा आपका इस कंडीशन में कम होगा, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा आपका प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट होगा यानी कि एसपी माइनस सीपी अपॉन। प्रॉफिट किस पर होगा, हमेशा प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पर। किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, इंटू 100। ये होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होगा आपका, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। जब तक आपसे कहा ना जाए कि आपका एसपी पर लॉस हुआ है तब तक आपको यही सवाल करना है कि लॉस हमेशा आपको सीपी पर ही निकालना है, जब तक आपको कहा ना जाए। अगर आपको एसपी पर कहता है तो आपको जब जाकर आपको एसपी पर लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, लॉस परसेंटेज देख लिया, प्रॉफिट परसेंटेज देख लिया और प्रॉफिट क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक होता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी। यानी कि किसी वस्तु को हम 100 रुपये पर ख़रीद कर लाए। ठीक है, 100 रुपये पर हम ख़रीद कर लाए और उस पर हमने एमआरपी लगा दिया अपनी तरफ से 110 रुपये का। ठीक है, 100 कितने का लगा दिया, 10 रुपये का, और इसे हमने बेच दिया किसी छूट पर, यानी कि 5 रुपये की छूट दे दी इसमें हमने, तो बेच दिया कितने पर, 105 रुपये पर। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्काउंट। क्या होता है, एमआरपी पर डिस्काउंट।
इस पर बेस्ड आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में, और आपके रेलवे एग्ज़ाम हो, कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, इतने हार्ड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं पूछे जाते। बस आपको बेसिक आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। और जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है आपका एक दुकानदार बेस्ड है। सिर्फ आपके क्वेश्चन ये मान के चलना है कि हम खुद एक दुकानदार हैं और हमें एक प्रॉफिट ही लेना है, जब तक आपको सवाल में ना पूछे जाए। तो देखते हैं, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? कोई व्यक्ति है 15% की हानि पर क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। 15% की हानि पर बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सीपी है मेरा कितना, 1400 रुपये। 1400 रुपये सीपी है, 15% की हानि हो रही है, तो 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। मैं कह सकता हूँ कि कोई वस्तु 20 रुपये की थी, कितने की थी, 20 रुपये की। 3 की हानि से बेच दी, तो कितने की बेचूँगा मैं, 17 रुपये की। कितने की बेचूँगा, 17 रुपये की, तभी तो 3 की हानि होगी। इस 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 1400 के। किसके बराबर है, 1400 के। यानी कि कितना मल्टीपल हो रहा है, 70 गुना हो रहा है। तो ये भी जो एसपी है वो भी हमारा क्या होगा, 70 गुना होगा। और 17 की साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 सत्ते 119, यानी कि 1190 रुपये हमारा क्या होगा, एसपी। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1190। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इस सवाल का। देखते हैं एक बार फिर से आपको क्या करना है इस सवाल में मेरे भाइयों और दोस्तों। 15% में कोई 15% की हानि पर कोई वस्तु बेचता है। कितनी की हानि पर बेची, 15% की हानि पर बेची, और 1400 रुपये में वो खरीद कर लाया है। कितने में लाया, 1400 रुपये में खरीद कर लाया है। साइकिल का एसपी पूछ रहा है, डायरेक्ट भी हम इस सवाल को कर सकते थे। कैसे, एसपी बराबर 1400 रुपये। जब 15% की हानि हो रही है तो वो 85% में बेची होगी, 100/85, 100/85। एसपी बराबर कितना है, कितना हो जाएगा, 1400 इंटू 15% की हानि हो रही है, यानी कि 85 में बेचेगा वो, 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 14 पंजे 70, 14 अट्ठे 112 और 7 119। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 1190 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इस सवाल का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी वस्तु को 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई वस्तु का सीपी है 100 रुपीज़, 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120। 20% के लाभ पर बेच रहा है। यदि वह उसी वस्तु को 2 गुने मूल्य पर बेचता है, यानी कि दुगने मूल्य पर बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 240। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 140 का। तो यही होगा हमारा लाभ, 140%। ऑप्शन नंबर 4 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। भाई कोई आदमी है 100 रुपये की कोई वस्तु लाया, 20% का लाभ कमाया, यानी कि 20 रुपये कमाए, 120 में उसने बेच दिया। अब वो कह रहा है कि उसका मन नहीं भरा, यदि वह उसी वस्तु को क्या करे, 2 गुने मूल्य पर उसने बेच दिया, इसका 2 गुना मूल्य कर दिया, 12 दूनी 24, 2400 रुपये में उसने
240 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। 100 रुपये पर प्रॉफिट हो रहा है 120 का, तो इसने 100 रुपये की कोई वस्तु थी 240 रुपये में बेच दी, तो यहाँ प्रॉफिट कितना का होगा उसे 140 का, और 100 पे 140 का मतलब 140%। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सवाल में कह रहा है एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी एवं सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी कितना है हमारा 2400 रुपये। एसपी निकालना एक वस्तु का, ये कितने का 80 वस्तुओं का है, एक वस्तु का एसपी निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं एक वस्तु का सीपी निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा 30। एक वस्तु का सीपी कितना आ गया 30 रुपये, और प्रॉफिट कितना है, एक वस्तु पर ही निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, 16% का प्रॉफिट हो रहा है। सोलह % का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 30 पर, तो 100 पर कितने का, 1 0 से 1 0, 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 10 से ये कट जाएगा कितनी बार 34.80 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप अगर 80 वस्तुओं पर के प्राइस पर निकाल लो, चाहे एक वस्तु के प्राइस पर निकाल लो, ठीक है, वही प्रॉफिट परसेंटेज 80 वस्तु के प्राइस पर आएगा, वही प्रॉफिट परसेंटेज आपका एक वस्तु के प्राइस पर आएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब की बार लाभ का प्रतिशत किस पर पूछा है, विक्रय मूल्य पर। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। अगर मैं कोई वस्तु 4 रुपये की लाया और कितने की बेच दी, 1 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो कितने की बेच दी, 5 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, किस पर, विक्रय मूल्य पर यानी कि एसपी पर। एसपी कितना है मेरा 5, तो 100 पर कितना होगा, 5 से कट जाएगा 20 बार, कितना आ गया 20%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इस सवाल का आंसर का सवाल। ठीक है, एक बार फिर समझना। अब की बार इसने क्या पूछा, जो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत पूछा है। अब की बार इसने 25% लाभ पर एक वस्तु घड़ी क्या है बेची जाती हैं, और विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा ये पूछा गया है इस सवाल में। तो मैंने क्या किया, 25% को मैंने डिवाइड कर लिया 1/4 में। मैं कह सकता हूँ कि कोई वस्तु 4 रुपये की थी, एक का उस पर प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये में बेच दी, एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 5 पर, विक्रय मूल्य कितना है इसका 5, क्योंकि 5 पर निकालना अब की बार तो हमें 100 पर कितना होगा, 5 से कट गया 20 बार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया इस सवाल का आंसर का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, कह रहे यदि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। हानि किस पर हो रही है, विक्रय मूल्य पर। हानि किस पर हो रही है, विक्रय मूल्य पर। 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। मेरा विक्रय मूल्य अगर एसपी 10 था, क्योंकि इस पर हो रही है हानि, तो एसपी अगर 10 था तो सीपी कितना होगा, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा। 10 पर हानि हो रही है 1 की, कितने की 1 की, तो सीपी कितना होगा मेरा 11। ठीक है दोस्तों, सीपी क्या होगा 9 नहीं होगा, सीपी होगा मेरा 11, क्योंकि लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। अब पूछा क्या, लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी, 1 की हानि हो रही है किस पर, लागत मूल्य कितना है मेरा 11 × 100, इसका मतलब होता है 9 से ही 1/11% की हानि होगी लागत मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपका स्क्रीन पर, ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और ऊपरी व्यय 20 रुपये है
और विक्रय मूल्य 120 रुपये है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा मेरा कितना होगा, हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी कितना हो गया हमारे पास में प्यारे भाइयों, 80 रुपये की कोई वस्तु थी, 20 रुपये उस पर और खर्च कर दिए, तो सीपी कितना हो गया, 100 रुपीज़। कितना हो गया, 100 सीपी। एसपी कितना है, 120 रुपये। एसपी 120 रुपये है, सीपी 100 रुपये है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट होगा। किस पर, 100 पर। और ये तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है 20%। कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 11/5/2023 प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, 200 रुपये खर्च कर दिए, उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। यानी कि 1200 और 200 कितना हो गया, सीपी कितना कह सकता हूँ, 1200 और 200 1400 रुपये का सीपी हो गया। सीपी कितना हो गया, 1400 रुपये का। और बेच दी कितने में, एसपी कितना हो गया मेरे, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1680 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1680 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हो गया मुझे यहाँ, कोई वस्तु 1400 रुपये में मिला था, 1680 की बेच दी, 280 का प्रॉफिट हो गया। किस पर, 1400 रुपये पर। तो 100 पर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 14 दूनी 28, 20%। कितने का प्रॉफिट होगा, 20%। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए क्या होगी। उसकी बिक्री कीमत क्या होगी। 15% का मतलब है कि कोई बैग 85% में बेचा जा रहा है, भाई सॉरी 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 115 रुपये में बेचा जा रहा है। इस 115% की वैल्यू किसके बराबर है सवाल में, 230 के। किसके बराबर है, 230 के। मैं यहाँ से अगर पूछा क्या है, 120% का लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए क्या होगी। मैं यहाँ से अगर 100% की वैल्यू निकाल लूँ, ये कहाँ से आ गया, मैं अगर यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लूँ, कितने की, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230/115 इंटू 100। ये क्या हो गया, मेरी 100% की वैल्यू होगी। 30 से इसे मैं काट दूंगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 2 बार। मैं कह सकता 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 200। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 200। ठीक है, किसकी निकालनी, 120% की। तो 120% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, 120% बराबर, 1 मिनट मैं यहाँ से देखता हूँ ये कितना आया, 200। इससे इसे मैं काट दूंगा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी कि ये इसका डबल है। तो आपको किसकी निकालनी, 120 की। 120 की निकालनी तो 120 का भी डबल होगा, कितना होगा, 240। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 देखना, एक बार और देखते हैं इस सवाल को। मुझे पूछा गया किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी वस्तु को 115 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा हूँ, 115 रुपये में, और 115 की वैल्यू सवाल में दी हुई 230। 100% की अगर मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगी, 230/115 इंटू 100। ये इससे कट जाएगा 2 बार। कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। इससे 2 बार कट जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 200।
तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2। पूछा कितना है 20% का प्रॉफिट कौन रहा है, यानी कि 120 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 120 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 120 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 240, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा इस सवाल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि किसी टैप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, यानी कि कोई वैल्यू में 95 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, और ये जो 95% की वैल्यू है किसके बराबर है सवाल में 950 की। ठीक है, 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी 1000 के। 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी 1000 की। ठीक है, पूछा क्या है, ये कह रहा है कि उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 100% ये क्या है मेरा CP, 1000 रुपये में मैंने कोई वस्तु खरीदी थी और बेच रहा हूँ मैं अब उसे दोबारा से कितने में 1040 में। तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है 40 का, किस पे 1000 पे। तो 100 पे कितने का होगा 2 जीरो से 2 जीरो 4% का। ऑप्शन नंबर है हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इस सवाल का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इस सवाल में कोई रेडियो है जिसे 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। देखो 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, इसका मतलब है कि 110 रुपये कर बेच रहा है। इस 110 की वैल्यू किसके बराबर है 990 के, किसके बराबर है 990 के। इससे मैं इसे काट देता हूँ 11 9 99। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 9 की, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 9 के। 100 की निकालनी हमें, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी 900 की। ये मेरा क्या आ गया CP, 900 रुपये क्या आ गया CP। अब यह कह रहा है कि यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता है, 890 क्या है मेरा SP। तो यहाँ क्या होगा मुझे लॉस कितने का हो रहा है 10 रुपये का, 10 रुपये का लॉस हो रहा है 900 रुपये पर। तो 100 पर कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इससे ये कट गया। सिर्फ मान पूछा है, ओह सिर्फ वैल्यू पूछी है, परसेंटेज में नहीं पूछा। तो कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस हो रहा है 10 रुपये का लॉस हो रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर होगा। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर रीचा आ गई है हमारे सवाल में, और ये कह रही कि रीचा ने कोई वस्तु इसके सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी, ठीक है, तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया। रीचा का लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर मैं सूची मूल्य यानी कि MRP अगर मेरा 5 है, MRP मेरा कितना है 5 है, और CP मेरा कितना है 4 है। कोई वस्तु 5 की थी, 4 रुपये में उसने क्या कर दी खरीद ली, ठीक है। इसे मैं अगर 500 बना लूँ और इसे मैं 400 बना लूँ तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं आएगा, रेशियो वही रहेगा। अब ये कह रहा है कि सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया। 20% अधिक का मतलब कितना है 20% अधिक का मतलब कितना है 100 रुपये में 100 रुपये अधिक में बेच दिया। तो 100 रुपये अधिक में बेचने का मतलब है जो मेरा SP है वो कितना हो जाएगा 100 रुपये अधिक हो जाएगा। 500 था 600 रुपये हो गया, ठीक है भाई। 20% का मतलब है 120%, 120%। इससे इसे मैं काटूंगा तो 12 5 60, 600 रुपये हो जाएगा। SP कितना आ गया 600 रुपये। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो गया 200 का प्रॉफिट हो गया किस पर 400 पर। तो 100 पर कितने का होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से है 50% का। कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई 50% का। ऑप्शन नंबर 1
सही होगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही हो तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक चादर 450 रुपये की खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य था 10%, का मतलब क्या है, ये 1/10। अब बेच की लाभ किस पर हो रहा है, उसे विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी मेरा कितना हो गया 10, यहाँ से एसपी कितना हो गया 10, 1 का लाभ हो रहा है तो सीपी कितना हो जाएगा 9, सीपी कितना हो जाएगा 9। इस 9 की वैल्यू सवाल में कितनी है 450, 1 की वैल्यू कितनी होगी 50। पूछ रहा क्या है विक्रय मूल्य, तो इसमें 50 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 500। विक्रय मूल्य कितना आ गया मेरा 500। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई है। यदि वह 225 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। 20% के लाभ पर कितने में बेच दी उसने, 300 रुपये में बेच दी। 20% का मतलब क्या है 120। 120% की वैल्यू किसके बराबर है सवाल में 300 के। 100% में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 300/120 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 3 से 1 घट जाएगा 4 बार, 4 से 1 घट गया 25, यानी कि 100% की वैल्यू आ गई 250। कितनी के बराबर 250 के। 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 250 के। यही मेरा क्या है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। एसपी दिया हुआ है मुझे कितना 235, एसपी कितना है 235। तो कितने की हानि हो रही है 15 की हानि हो रही। कितने की हानि हो रही, लॉस परसेंटेज कितना हो गया 15 की हानि हो रही। किस पे 250 पे। तो 100 पर कितने की होगी ये पूछ रहा है सवाल में। सवाल में पूछ रहा है कि देखते हैं 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से 1 कट जाएगा 3 बार, 5 से 1 कट गया 5 बार, 5 से 1 कट गया 2 बार, 2 3 6। कितने की हानि हो रही 6% की हानि होती है इस सवाल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी पंखे का विक्रय मूल्य 1250 रुपये से घटाकर 1000 रुपये कर देता है तो उसकी हानि 10% बढ़ जाती है। पंखे का लागत मूल्य कितना है, पंखे का लागत मूल्य कितना है। अब जब उसने कोई चीज़ थी 1200 रुपये में वो बेच रहा था तो उसे कुछ हानि हो रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी, कुछ हानि हो रही थी जब वो उसे 1200 रुपये में बेच रहा था, पर उसने उसका मूल्य और घटा दिया। अब कि भाई तुम 1000 रुपये में ही ले जाओ, कितने में, अब 1000 रुपये में ही ले जाओ, तो उसे कितने की परसेंट, कितने की हानि बढ़ेगी 10% की हानि बढ़ेगी। तो यहाँ से कितने की हानि बढ़ी, यहाँ से सवाल में कितने की हानि बढ़ी, कितने का लॉस हुआ उसे 1250 माइनस 1000, तो कितने का लॉस हो गया 250 का। कितने का लॉस हो गया से 250 का। इस 250 की वैल्यू कितनी है 10%, कितने की बढ़ गई 10% की। लागत मूल्य पूछ रहा तो 1 0 इधर चिपका दो, 1 0 इधर चिपका दो, तो कितना आ गया लागत मूल्य 2500 रुपये। 100% की वैल्यू पूछी, लागत मूल्य कितना आ गया 2500 रुपये आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। सभी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
बस आप मेरे लिए इतना ही कर दो, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। यही आप गुरु दक्षिणा मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद,